तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया, आय अल्लाह के नबी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था। उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के दर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया अशक़क़्त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा, ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी जबान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गरिबान पर होगा, तो इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। उस कयामत के दिन जिस आदमी को कत्ल किया गया है, मकतूल जिसको कत्ल किया गया है, कयामत के दिन अपने कातिल को ढूंढेगा, इधर उधर पूरे मैदाने महशर में ढूंढता फिरेगा। जब कातिल उसको नजर आ जाएगा तो ये उसके सर के बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लाएगा और सीधे लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे ये क्या है? वो कहेगा, आय अल्लाह, ये मेरा, इसको मैं खींच कर तेरे दरबार में लाया हूँ। आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह, सल हाज़ा लिमा कतलनी, आज तू इससे सवाल करके इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था? आज इससे तू सवाल कर, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? आज इससे तू पूछ, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को यतीम किया था। इससे पूछ के मेरी बीवी का क्या कसूर था जो तूने उसको बेवा कर दिया? इससे पूछ के मेरे बच्चों का क्या कसूर था कि तूने उसको यतीम कर दिया? इससे पूछ कि मेरी बाप का, मेरी माँ का क्या कसूर था कि तूने उससे उसकी औलाद छीन ली? वो रोते रहे। पूछ इससे, आय अल्लाह, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, आज तेरे सवाल का जवाब देगा। सल हाज़ा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? इस हदीस के होते हुए कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा कलेजा है कातिलों का, ये सोचकर कि एक दिन उनको भी मरना है, ये सोचकर उनके दिल क्यों नहीं कांप जाते? कैसे नहीं मरेगा तो आदमी, ऐसे मरेगा, मरना है। हाँ, यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है, बावुजू रहना। और जब भी वुजू टूटता, और याद रखिएगा, वुजू उन्हीं चीजों से टूटता है जिन चीजों को अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है। माँ अखरजा मिनस सबीलैन, पेशाब और पायखाने के रास्ते से किसी भी चीज के निकलने से वुजू टूट जाता है। पेशाब करने से भी वुजू टूट जाता है, लेटरिन करने से भी वुजू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से गहरी नींद सो जाने से, सोकर उठने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से कै आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से आपकी नाक के नक्सीर फूट जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। इसके अलावा और चीजों से वुजू नहीं टूटता, अगरचे वो गुनाही क्यों ना हो। मसलन कोई पूछता है कि मौलाना साहब, मैं वुजू बना के आया लेकिन नमाज खड़ी होने में थोड़ा टाइम है, अगर वुजू की हालत में बीड़ी पी लूं तो वुजू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? तो सुन लो, बीड़ी पीने से वुजू नहीं टूटता है, सिगरेट पीने से वुजू नहीं टूटता है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट के पीने का गुनाह आपको पड़ेगा। और बात खुलकर कह दूं, शराब पीने से भी वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, शराब पीने के बाद नशा इतना आया कि आपको होश ही नहीं है, तब आपका वुजू टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको होश नहीं है। वुजू आपका तब टूटेगा, लेकिन शराब पीने से वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन शराब पीने का गुनाह
पड़ेगा। इससे भी ज्यादा खुल के कह दूं, माँ बहन की गालियां जो लोग दे देते हैं वुजू की हालत में, गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीयत ने वुजू टूटने की जो शराइत बताई है उनमें गाली देना शामिल नहीं है। गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन गाली देने का गुनाह पड़ेगा। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। सारी कोई भी चीज खाइए, किसी भी चीज के खाने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। यह हदीस है। क्यों टूटेगा मसले नहीं मालूम, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है, चूंकि ऊंट बहुत गर्म होता है और गर्म चीज खाने के बाद उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वुजू बताया है। लेकिन ये मसलहत ऐसे ही लोगों ने बता दी है, इसकी कोई दलील नहीं है। जहां तक मेरा अपना इल्मी नाकिस इल्म का तकाजा है, मैं कह सकता हूं कि वुजू के टूटने की शायद ये वजह हो सकती है कि ऊंटों के ऊपर जिन्नात का साया ज्यादा होता है। ऊंट के ऊपर अक्सर जिन्नात का साया ज्यादा होता है और जिन्नात आग से पैदा होते हैं, इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऊंट को खाकर, उसका गोश्त खाकर कहीं ऊंट के ऊपर जो सवार जिन्नात उसका असर आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस जिन्नात के असर को खत्म करने के लिए वुजू की जरूरत है। वुजू बना लेंगे तो असर खत्म हो जाएगा, शायद इसलिए वुजू बताया हो। लेकिन वजह कुछ भी हो, सच ये है कि ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है। हमें वुजू बनाना है ऊंट का गोश्त खाकर। मसलन हम बावुजू हैं, किसी ने ऊंट का गोश्त दे दिया, हमने खा लिया, अब हमारा वुजू नहीं रहा, अब हमें नमाज पढ़ना है तो वुजू बनाना पड़ेगा। मसलहत कुछ भी हो, हमें ये हुक्म मानना है, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ये मुर्गी खाइए, बकरी खाइए, गाय खाइए, भैंस खाइए, जितने हलाल जानवर खाइए, बावुजू हैं, आपका वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन ऊंट का गोश्त खाएंगे उसके बाद वुजू आपका टूट जाएगा। और चीजों से वुजू नहीं टूटेगा। गाली आप दे रहे हैं, नहीं टूटेगा वुजू, लेकिन हाँ गाली देने का गुनाह पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने किसी को गाली दी, तेरी माँ का, तेरी गाली देने के बाद वुजू है, अब हम नमाज पढ़ने जाएं, हाँ जा सकते। मौलाना साहब गाली दी तो अब क्या करोगे? गाली दी दोबारा वुजू बनाओगे? गाली देने से वुजू थोड़ी टूटा, वो तो गुनाह तेरा लिख गया है। बाएं हाथ के कांधे पर जो फरिश्ता है उसने लिख लिया तेरा गुनाह। अब तुम जाओ अल्लाहु अकबर कहो, नमाज पढ़ो, अब उसमें दुआ तो आएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बस सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना, वला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा बाइद पढ़ोगे तब भी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अबयज़ मिनद दंस। ये पूरी दुआ पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहां आपने गाली दी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद आपने उस असर को खत्म कर दिया, लेकिन गाली देने का गुनाह आपको पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इस बात को याद रखिएगा। मसले हैं ये छोटे छोटे, इनको अपने जहन में रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, मसला याद रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। मसलन हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी शराब पी रहा और शराब की बोतल से शराब गिरी और मेरे कपड़ों पे गिर गई। अब शराब हमारे कपड़ों पे लगी हुई है, क्या इस शराब से हमारा कपड़ा नापाक हो जाएगा? क्या हम धोएंगे उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? तो मसला याद रखिए मेरे भाइयों, शराब हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। और नापाक ना हो, सिर्फ हराम है, सिर्फ हराम है, यानी उसको आप पी नहीं सकते, उसका पीना हराम है। लेकिन कपड़े पे अगर आपकी गिर गई है और नमाज की जमात खड़ी है तो आप उसी कपड़े में नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने किसी जानवर को ज़िबा किया, बकरे को या गाय को, और छुरी चलाते वक्त खून की छींटें आपके कपड़े पे आ गई, खून हराम तो है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, अल्लाह ने खुद कहा तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है, तुम्हारे ऊपर खून हराम है, तुम्हारे ऊपर लहमुल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है। कहा है? सुन लीजिए, खून हराम तो है, आप खून पी नहीं सकते हैं। खून जब आप निकालेंगे तो जम जाएगा, जमा हुआ खून आप चाकू से काटकर आग में भूनकर खा नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र में, कोकण में बहुत से लोग खाते हैं,
भैंस काटी, कोई भी कुत्ता काटा, कुछ भी काटा तो ब्लड जो निकला उसको एक प्लेट में जमा किया, उसको जमाया, चाकू से काटा और पनीर की तरह हो जाता है वो, चाकू में लगाया, आग में भूना और खा रहे हैं उसको। तो खून खाना और खून पीना हराम है, लेकिन नापाक नहीं है। नापाक की दलील चाहिए, नापाक नहीं है। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कपड़े पे गिर जाए तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। बहुत सी चीजें पाक होती हैं लेकिन गंदगी में शामिल है। गंदगी में शामिल है नाक। नाक क्या है? कोई आदमी नाक चाट लेगा? नहीं, लेकिन पाक है। अगर नमाज की हालत में हम छीके हों और पूरी भर गई नाक, तब आप क्या करेंगे? आपके पॉकेट में रुमाल हो, निकालिए, पोंछिए, रुमाल जेब में रख दीजिए। वही रुमाल है, नाक उसमें भर ली है और उसी रुमाल को आपने जेब में भर लिया, आप नमाज पढ़ सकते हैं। रुमाल नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुर्ता उठाइए, कुर्ते में पोंछ लीजिए, क्योंकि आपके नाक में लगी हुई है। क्या करेंगे आप? कुर्ता उठाइए, पोंछ लीजिए और आप उसी में नमाज पढ़ेंगे। तो नाक गंदी तो है लेकिन नापाक नहीं है। थूक जमीन पर, हमारे मुंह में थूक है, पी गए, खा गए। हर आदमी के साथ ऐसा होता है, अपना थूक आदमी निकल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ही थूक अगर जमीन पर थूक दे उसके बाद कहो चाटोगे नहीं चाटेगा। हम खांसे, बलगम आ गया। अब बलगम क्या करे? रुमाल नहीं है, दामन में पोंछ लिया, नमाज पढ़ रहे हैं। ये गंदा तो है लेकिन नापाक नहीं है। याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। देख रहे हैं, कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। आप कुत्ता काट कर नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हराम है और नापाक भी है। अगर कुत्ता हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना पड़ेगा। पहली मरतबा मिट्टी से या आखिरी बार मिट्टी से। अब आजकल मिट्टी नहीं है, साबुन सर्फ वगैरह है, तो उसको एक बार सर्फ से भी धुलना पड़ेगा। 7 बार बर्तन को धुलना है, पहली बार या आखिरी बार सर्फ से या मिट्टी से उसको धुल लीजिए। देखिए, कुत्ता नापाक भी है और हराम भी है, लेकिन बिल्ली हराम है लेकिन नापाक नहीं है। गोश्त दोनों का हराम है। देख रहे हैं आप, ना आप कुत्ता खा सकते हैं ना आप बिल्ली खा सकते हैं, लेकिन एक चीज हराम के साथ साथ नापाक भी है और दूसरी चीज हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को काटना और ज़िबा करके उसका गोश्त खाना हराम बताया है, लेकिन जब अल्लाह के नबी वुजू बनाते थे तो बिल्ली आपके पास चली आती थी। आप जिस लोटे से वुजू बना रहे हैं पानी से, बिल्ली की जबान निकली, आप उसी लोटे को टेढ़ा कर देते थे, बिल्ली उसी लोटे से पानी पी लिया करती थी। और बिल्ली के झूठे पानी से अल्लाह के रसूल वुजू बना लिया करते थे और वुजू बनाकर आप मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते थे। कुत्ता नापाक इतना कि उसके झूठे को 7 बार धुलना पड़ रहा है और बिल्ली हराम के साथ साथ नापाक नहीं है, इतनी पाक कि उसका झूठा पानी अल्लाह के रसूल से वुजू बना के नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, लिहाजा हराम चीज का खाना हराम है, लेकिन कपड़े में अगर लग जाए, अब वो स्प्रे होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है ना, लोग कहते हैं इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल, अरे जब शराब नापाक नहीं है तो अल्कोहल कैसे नापाक हो जाएगा? अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल खाना हराम है। अल्कोहल की बोतल लाकर आप पिएंगे ये हराम है, लेकिन अल्कोहल अगर कपड़े में लग जाए, खुशबू है, परफ्यूम में है, मारा स्प्रे और नमाज पढ़ने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो, उसमें अल्कोहल है, बना रहने दो अल्कोहल। अल्कोहल तो फौरन उड़ जाता है, जैसे ही आपने मारा स्प्रे, स्प्रे की खुशबू आपके उस पे आई और अल्कोहल उड़ जाता है। अल्कोहल रुकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल डाला जाता है और जब अल्कोहल जब आप ऐसे पकड़ेंगे और पानी में बूंद डालेंगे, होम्योपैथिक ड्रॉप्स डालेंगे, लिक्विड होम्योपैथ, तो वो अल्कोहल उड़ता जाएगा। अल्कोहल रुकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम लगाकर भी नमाज पढ़ना जायज है, अगरचे परफ्यूम में अल्कोहल क्यों ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हराम तो हो सकता है लेकिन नापाक
नहीं। अच्छा, अब लोग कहेंगे हराम तो है, हराम तो है, हराम चीज कपड़े पे लग जाए तो कैसे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत अबू हुरैरा बिल्ली को गोद में लेके नमाज पढ़ लेते थे। मैं पूछता हूं कि हराम है फिर गोद में क्यों ले रहे हैं? हराम है, अल्लाह के नबी क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, गधा क्या है? वो भी तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर गधा नापाक होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नापाक जानवर पर बैठकर सवारी नहीं करते। उसके जिस्म से निकलने वाले पसीने से अल्लाह के रसूल के कपड़े भी नापाक हो जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की सवारी भी किया करते थे, सफर भी करते थे गधे पर बैठकर, और आकर आप उन्हीं कपड़ों में नमाज भी पढ़ते थे। अच्छा, सोना क्या है? सोना मर्द के लिए क्या है? सोना मर्द के लिए हराम है। आप सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, आप सोने की चेन नहीं लगा सकते हैं, आप सोने की कोई चीज मर्द अपने जिस्म पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के लिए सोने की चेन बनवा के जा रहा है, सोने की चूड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन अजान का वक्त हो जाता है, मस्जिद में जा रहा है, वो सोना जो मर्द के लिए हराम है, लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की चेन उसकी जेब में पड़ी हुई है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि सोना हराम है मर्द के लिए, लेकिन नापाक नहीं है। इतना याद रखिए कि कुछ चीजें नापाक तो हैं, लेकिन कुछ चीजें हराम तो है लेकिन नापाक नहीं। कुछ चीजें हराम है तो उसके साथ नापाक भी है, जैसे कुत्ता हराम है और नापाक भी है। हम कुत्ते को गोद में उठा नहीं सकते, अगर उठा लिया तो हमें कपड़े धुलना पड़ेंगे। अगर सूखा कुत्ता भी, ड्राई कुत्ता भी, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल गया तो हमें उतना हिस्सा धोना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की खाल मोटी होती है और उसके जिस्म से निकलने वाला पसीना भी नापाक होता है। लिहाजा ड्राई कुत्ता, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल जाता है तो हमें उतना हिस्सा धुलना पड़ेगा। और बिल्ली चाहे कितनी ही हमसे रगड़े छुले, हमारी गोद में आके बैठ जाए, हमें कपड़ा धुलने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मसलों को आप याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो वुजू के बाद नफिल नमाज पढ़ लेना भी जन्नत में ले जाने का सबब है। इज़ा क़ाल अल मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वइज़ा क़ाल अल मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मुअज्जिन अजान दे रहा मस्जिद में, हम चाय पी रहे हैं होटलों पर। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? जन्नत में जाना चाहते हो तो ये अमल करो, मुअज्जिन जो कहे वही तुम कहो। सिर्फ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। और जब वो आजान दे चुके, जब उसकी आजान खत्म हो जाए, तो तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुअज्जिन के आजान देने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, हुल्लत लहू शिफात यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस आदमी के लिए शिफात करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। ये जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, मैं इसको जहन्नम के दरवाजे से खींच कर ले आऊंगा। अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं इसकी शिफात करूं, सिफारिश करूं, और इसको जहन्नम के दरवाजे से भी खींच कर मैं जन्नत में ले जाऊंगा और दाखिल कर दूंगा। यानी इस आदमी के लिए सिफारिश करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अजान के कलमात दोहराना है और ये दुआ पढ़ना है, और हमारे लिए अल्लाह के रसूल सिफारिश करने के लिए तैयार हैं। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए। अब तो इतनी चीजें हो गई कि हम किसी को खड़ा करके पूछे कि कितनी है तो कोई नहीं बता पाएगा। अब तो हमें भी सोचना पड़ेगा हम कितनी बता चुके।
एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, एक ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसको मैं करूं और उसको और करते ही जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बताओ जिसको मैं करूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी ने उसको क्या फरमाया, ताबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर, तुकीमस सलातल मफरूज़ा, फर्ज नमाज की, तुकीमस सलातल मक्तूबा, फर्ज नमाज की हिफाजत कर, उसको पढ़, वतूतियज ज़कातल मक्तूबा, और जो ज़कात तेरे ऊपर लिख दी गई है तू ज़कात की अदायगी कर, वतसूम रमज़ान, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख, तहज्जुल बैत, और हज कर, खाने काबा की ज़ियारत कर, हज कर, तदखुलुल जन्नह, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। लीजिए कितना आसान रास्ता बता दिया। जन्नत में जाने वाला रास्ता है, और जन्नत में जाने वाले रास्ते अल्लाह के नबी बतला रहे हैं। आइए, ये हमारी माँ बहनें आई हैं, इनको भी जन्नत में जाने का एक रास्ता बता दूं। बैठ जाओ भाई, मत उठो सामने से। एक भी रास्ता निकल गया तो क्या करोगे? सुनिए बहुत अच्छा, माँ बहनें आई हैं, सुन लो। अय्युम अमरातिन इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। ये चारों चीजें औरतों के लिए बताई जा रही हैं। जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले, पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, वह सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अहसनत फरजा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, बेहुदा कपड़े न पहनती हो, कपड़े लूज हो, ढीले ढाले हो, चुस्त ना हो, उसके जिस्म का बना और कसावट दिखाई न देती हो, ढीले ढाले कपड़े पहनती हो, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, अपने शौहर की सेवा में, अपने पति की सेवा में कमी न करती हो। फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, जन्नत की जिस दरवाजे से ये दाखिल होना चाहे हो जाए, इसको जन्नत का कोई फरिश्ता किसी भी दरवाजे पर खड़ा हो उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। इस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे चली जाए, इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अय्युम अम्रातिन मातत व ज़ौजुहा राज़िन, अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, अगर कोई औरत मर जाए, लेकिन मरते वक्त वह ज़ौजुहा राज़िन, उसका शौहर उससे राजी हो, उसका पति उससे राजी हो। जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था, मरते वक्त उसका पति उससे राजी था, दखलतिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इससे पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हो गई, जिस औरत की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था, तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो, चाहे कितनी रोजेदार रही हो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ती रही हो, लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था, तो ये औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। औरतों की नमाज और रोजा और हज और ज़कात ये डिपेंड करता है शौहर की मर्जी पर, शौहर की खुशी पर, उसके पति की मर्जी पर, पति की खुशी पर। अगर शौहर राजी तो औरत जन्नती, मरते वक्त अगर शौहर नाराज तो औरत जहन्नमी, नहीं जा सकती जन्नत के अंदर। इन चीजों पर हमें गौर करना है। अल्लाह के
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताओ, हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम क्या करें? फरमाया अफ़शुस सलाम। उड़ते बैठते चलते फिरते मोहल्ले में, गांव में, शहर में जो मिलता है, जानता हो या ना जानता हो, जानने वाले और अनजान हर आदमी से सलाम करते हुए जाओ, सलाम फैलाओ। सुनो जन्नत में जाने का अमल, अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ। जा रहे हैं, आदमी है तो मुसलमान, है तो गांव का ही, लेकिन हम जानते नहीं कौन है, फिर भी उसको कहो सलाम वालेकुम। जानते हो उसको भी और ना जानते हो उसको भी, चाहे उससे तुम्हारा तारुफ हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हें इल्म है कि ये मुसलमान है तो उससे सलाम किया जाएगा। किसी काफिर को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो, किसी गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो। आधा वर्ष, हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ठीक, कैसे, ठीक है, हाँ भैया कैसे हो, ठीक है, आदाब आदाब आदाब, ये सब सही है, चलेगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नहीं, क्योंकि काफिर दुआ का मुस्तहिक नहीं। तुम पर अल्लाह की सलामती हो, ये दुआ किसी काफिर को नहीं दी जा सकती। अब सलाम तो आम करो, चाहे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन होना चाहिए वो मोमिन मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम। जर्जी साहब बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, इंडिया नहीं वर्ल्ड में उनका नाम है, हम क्यों सलाम करें? ये आने वाला आदमी हम ही से सलाम करेगा। इस चीज को छोड़ो, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने तकब्बुर को मिटा दिया। जानने अनजाने वाले सबको तुम सलाम करो। हाँ, इतना जरूर है, छोटा बड़े को सलाम करे। छोटा युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े से सलाम करे। अब छोटे आदमी को अकल नहीं है, नहीं बड़ा सलाम करा तो बड़ा भी सलाम कर सकता है। अल्लाह के रसूल तो बच्चों से भी सलाम करते थे। तो पहली चीज सलाम के उसूल समझ लो, हमेशा छोटा आदमी बड़े को सलाम करेगा, लेकिन अगर छोटा सलाम नहीं कर रहा है तो बड़ा सलाम करने में पहल कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। छोटा बड़े को सलाम करेगा, पैदल चलने वाला और एक आदमी वहां से मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ रहा है तो अर्राकिब युसल्लिम अलल माशी, तो जो सवारी पर आ रहा है, सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले से सलाम करेगा। अदब देखिए, घमंड तोड़ा अल्लाह तबारक अल्लाह के रसूल ने। पैदल चलने वाले को मामूली मत समझो, तुम सवारी पे आ रहे हो, तुम सलाम करो पैदल चलने वाले से। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले से सलाम करेगा। हम जर्जी साहब यहाँ बाइक से जा रहे हैं और उधर कोई फोर व्हीलर से आ रहा है तो फोर व्हीलर वाला सलाम करेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाले को। छोटा बड़े को सलाम करेगा, सवार पैदल को सलाम करेगा। हाँ, अगर जानते हो कि इस आदमी से सलाम की उम्मीद नहीं है तो पैदल चलने वाला भी सवार आदमी से सलाम कर ले। अगर जानता है बड़ा आदमी है तो सलाम करेगा नहीं, चलो हम ही सलाम कर लें, ऐसी सूरत में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता यही है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। मुत्ताम, हर भूखे को खाना खिलाओ, चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं। उनका पता लगाओ कि वो कौन है, उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं, उनको अपने घर पे लाओ। तो शर्म लग रही है, आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन भूखे हैं, तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ। भूखों को खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपको मालूम है ये मेरी खाला है, ये भांजा है, भांजा खाला से नाराज है, ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं, ये फला गली का लड़का या फला हमारी गली के लड़के से नाराज है, ये रिश्तेदारियों में फर्क है। वसलुल अरहाम, तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो। अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के उसूल और ज़ाब्ते बताए। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो। व अतिमुत ताम, खाना खिलाओ भूखों को, चाहे वो मांगने वाले
रहे हो या बेचारे मारे शर्म के मांग न पा रहे हो, उनको खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है, ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है, समाज के जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिलाए। और चौथी चीज बताई, वक़ूमू बिल्लैली वन्नासु नियाम। लोगों, जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में सो रही हो, जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सख्त सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढांक कर सो रहे हो, ऐसी ठंडी रात में उठकर वुजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करो, क़याम करो, रात को जागो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद करो, कुरान की तिलावत करो। वक़ूमू बिल्लैल, रात के किसी हिस्से में उठो, वन्नासु नियाम, उस वक्त जब लोग सो रहे हो, जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मजे ले रही हो, उस वक्त अपने रब को मनाओ, उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, उठो नमाज पढ़ो, उठो इबादत करो, हाथ उठाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत मांगो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ, रो रो कर अपने रब से तौबा करो। तुम ये चार काम अगर कर लोगे, अफ़्सुस सलाम, फिर से सुनो, सलाम फैलाओ, वातिमुत्ताम, भूखे को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो, और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो, रो और गिड़गिड़ाओ। रात की तारीकी में कौन उठता है? रात में वही उठेगा जिसको घमंड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया सो रही है, उसके अंदर दिखावा नहीं होगा। मौलाना जर्जीस रात की तारीकी में मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो दिखावा हो सकता है कि लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि देखो हम रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन घर के अंदर जब सारे लोग पूरा मोहल्ला सो रहा है लेकिन घर के अंदर हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो कौन जानता है कि हम रात को उठ के नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए फरमाया जब सारी दुनिया सो रही हो तुम उठो और घर के कोने में तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो और दुआ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अगर ये चार काम तुम कर लो तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, सलामती के साथ तुम जन्नत में चले जाओगे। सलाम को फैलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, कितनी अच्छी चीजें बताई हैं, ये जन्नत में जाने के रास्ते। और हम क्यों आए इस दुनिया के अंदर? उसी खोए हुए मकाम को, जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया, उस मकाम को दोबारा पाने के लिए अल्लाह ने यहाँ भेजा है। अब गलती यहाँ मत करना, तुम्हारे बाप आदम जन्नत में शैतान की बात मान चुके हैं, इधर भी शैतान तुम्हारा पीछा करेगा। अब इधर तुम उसकी बातों को रिजेक्ट करके, उसकी बातों को अपने पैरों से रौंद कर कुरान और हदीस की बात पर अमल करके उस खोए हुए मकाम को दोबारा पा लो, इसलिए हमें भेजा गया। और आपसे बहुत ही मौदबाना गुजारिश, जलसों के अंदर मेलों को बंद करिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, मेला नहीं लगता। हम यूपी में जलसे करते हैं, किसी जलसे में मेला नहीं लगता। हम आंध्रा में जाते हैं, मेला नहीं लगता। हम तेलंगाना में जाते हैं, मेले नहीं लगते। कश्मीर जाते हैं, मेले नहीं लगते हैं। पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, मेला नहीं लगता है। सिर्फ बिहार के चंद इलाकों में और बंगाल में तो पूरे बंगाल में तो कहीं दिखते ही नहीं कि मेला ना लगता। सिर्फ आप ही नहीं, और मेलों में जितना नंगा नाच होता है वो मेरे भाइयों बयान करने के लायक है। जिस तरीके से जवान लड़कियों की भीड़ होती है, ये बयान करने के लायक नहीं। किस मुंह से तुम हिजाब के खिलाफ आंदोलन करोगे? किस मुंह से करोगे? तुम अपने जलसों में जब मेले में आने वाली और इन ड्रामेबाज जवान लड़कियों को उनकी पोशाक और उनकी लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से नहीं रोक सकते हो,
और मेले में उनके ऊपर बैन नहीं लगा सकते हो, तो हिजाब क्या कायम करवा पाओगे? हिजाब तो उतरवाया जा रहा है। उसके जवाब में होना तो ये चाहिए था कि अच्छा, हमारी मुस्लिम बेटियों से हिजाब उतरवाएगा। इस जिद में पूरे हिंदुस्तान की सारी औरतों को हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था कि हिजाब सिर्फ उस लड़की का मसला नहीं, हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है। होना तो ये चाहिए था। सिर्फ जलूस निकाल लेने से हक अदा नहीं हो जाएगा, टीवी पर डिबेट हो जाने से हक अदा नहीं हो जाएगा। बहुत ही मौजरत के साथ कहना पड़ता है। देखिए अभी कुछ देर पहले क्या हाल था इसी रोड का, लड़कों से ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही थी, और 5-6 साल की बच्चियां नहीं, 15, 16, 18, 20 साल की लड़कियां, और वो कपड़े, अल्लाह की कसम, फिर सुन लो, अल्लाह की कसम, जो कपड़े पहने हुए थी, किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को तहजीब के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को शर्म हया के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। बेशर्मी और बेहयाई के कपड़े पहने हुए। अब बताना पड़ेगा कि बेशर्मी और बेहयाई का कपड़ा कौन सा होता है। बंद करिए मेलों को, और अगर आप मेला बंद नहीं कर सकते हैं और मेला भी करें और जलसा भी, तो ये सोच के उठिएगा कि आपको इस जलसे का कोई सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, जो बुराई तुम अपनी हाथ से रोक सकते हो तो पहले उसको रोको। मेला तुम रोकने की ताकत रखते हो, जब करवाने, जलसा करवाने की ताकत रखते हो तो मेला रोकने की भी ताकत रखते हो। ये हाथ से करने की ताकत है, और जब हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो भाई, ऐसा मत करो। और जब जबान से भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जा, खुद ना जाओ, हटो, चलो हाथ से रोको। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक आदमी टखने से नीचे लुंगी पहनता हुआ, पैजामा पहनते हुए जा रहा था, लुंगी से नीचे, ये टखने से नीचे जा रहा। हजरत उमर फारूक की नजर उसके ऊपर पड़ गई, वो आगे आगे जा रहा, पूछते अहाय जनता। उसने पीछे मुड़ के देखा, हजरत उमर किससे कह रहे हैं? अहाइस अंता का मतलब जानते हैं? हजरत उमर ने कहा उसे, तुझे पीरियड आ रहा है क्या? औरतों को जो महीने में कुछ दिन, मखसूस दिन जो उनको गुजरना पड़ता है एमसी से, उनको कुछ दिन, 4-5 दिन जो उनको ब्लड आता है, उस महीने को उसको कहते हैं पीरियड, महीना। तो हजरत उमर ने उससे कहा, अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? वो पीछे मुड़ के देखता है, किसको कह रहे हैं अल्लाह के हजरत उमर? तो कहा कि जी किसको कह रहे हैं? कहा तुमसे कह रहा हूं। मुझसे? हंसते हुए वो कहता मुझसे कि हाँ। हंसते हुए कहता, अमीरुल मोमिनीन आपका दिमाग तो सही है, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? देखिए सवाल क्या किया उसने, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरतों को दिया है। नीचे इतना नीचा कपड़ा हो, इतनी नीची शलवार हो, इतनी नीची साड़ी हो कि जमीन की मिट्टी को छूते हुए जाए, जमीन की मिट्टी से चिपक कर जाए, जमीन पर लटकती हुई जाए, उसकी चप्पल भी नजर नहीं आनी चाहिए। यह है औरत का पर्दा। टखने से नीचा कपड़ा तो अल्लाह के रसूल ने औरत को पहनने को हुक्म दिया है, और तुम टखने से ऊपर पहने हुए हो, तुम टखने से नीचे पहने हुए हो, यानी औरतों वाला कपड़ा पहने हो, औरतों वाला काम कर रहे हो। जब कपड़ा पहनने में, पैजामा पहनने में जब औरतों वाला काम इस्तेमाल कर सकते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें महीना भी आ रहा है। ये बेसिकीन छुरी लाओ, और छुरी से उसका पैजामा काट दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे छोटा कर लूंगा। कहा नहीं, उसका पैजामा वहीं से काट दिया और कहा कि सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो। मुझे, मेरे अंदर हाथ से दूर करने की ताकत थी। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन करेगा? अभी इस समाज में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2-4 दिन के बाद पकड़ा जाए, पंचायत बैठ जाएगी, इतना जुर्माना, इतना ये वो, शादी करो, ये करो, नहीं करे तो इतना जुर्माना, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? सब गांव के सरदार बैठ जाएंगे। एक लड़का लड़की को लेके भागता, पंचायत बैठ जाती है। आपके समाज में अगर कोई आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, कहां चले जाते हैं गांव के सरदार?
बेकार लोग, और उस वक्त पंचायत बिठा के क्यों उसके लिए सजा मुतय्यन नहीं करते हैं? बताइए, आपके समाज में कोई आदमी शराब पी के घर पे आ जाता है, समाज का सरदार क्या करता है? मीटिंग नहीं बुलाता है, उस पर एक्शन नहीं लेता है। अगर लड़का लड़की को लेके भाग जाए, उसकी मीटिंगें हो सकती हैं, उसके ऊपर जुर्माना मुतय्यन हो सकता है, तो मुझे बताओ कि फिर आपके समाज में कोई फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की नमाज ना पढ़े, उसके लिए कोई सजा मुतय्यन क्यों नहीं की जाती है? मतलब यह है कि जो आप जिन कामों पर सजा मुतय्यन करेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे, शरीयत के मुताबिक आपको नहीं चलना है। आप जिसकी चाहेंगे उसकी पंचायत बिठाएंगे, और जो गुनाह है और जिन गुनाहों की नहीं चाहेंगे उन गुनाहों की ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मेरे भाइयों, इस्लाम नहीं चलेगी। अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं यज़मल्ली बैना लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दे, जो मुझे इन दो चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। कौन सी है वो दो चीजें? बैना लहयैहि, दोनों ये जो दाढ़ी के जो दोनों किनारे हैं, गाल, मुंह, इनके बीच में ज़बान। जो मुझे दोनों जबड़ों के बीच की चीज यानी ज़बान की जमानत दे दे, मैं इससे कभी गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा, इसको कभी बुरे चीजों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो बैना रिजलैहि, और अपने दोनों पैरों के बीच, दोनों टांगों के बीच यानी शर्मगाह की हिफाजत दे दे, हम इसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, अज़मन लहुल जन्नह, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं उसको जमानत देता हूँ जन्नत की, मैं उसको जमानत देता हूँ कि ये जन्नत के अंदर जाएगा, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नत के अंदर जाएगा, मैं उसको जन्नत में जाने की जमानत देता हूँ, ये जन्नत के अंदर जाएगा। ये जबान से जो गीबत चुगली होती है, ये बहुत बुरी चीज होती है। अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया तो क्या देखा कि एक सहाबी उठ के जा रहे हैं, नाम है उनका अबू सईद खुदरी, सलाम, उन्होंने भी नमाज पढ़ ली, वो जा रहे